पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के 5 मंजिला कार्यालय पर बुलडोजर चल गया। साउथ 24 परगना जिले के अमताला बरईपुर रोड पर बने इस ऑफिस को प्रशासन ने गिराने की कार्रवाई की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और 3 बुलडोजर की मदद से इमारत को तोड़ दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर क्यों चलाया गया। जिला प्रशासन का ये कहना है कि जांच के दौरान इस इमारत के निर्माण से जुड़े जरूरी दस्तावेज और सरकारी मंजूरी नहीं मिली। प्रशासन के मुताबिक भवन मालिकों को पहले नोटिस देकर निर्माण से जुड़े कागज जमा करने को कहा गया था, लेकिन तय समय के अंदर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन ने इस निर्माण को नियमों के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई का बड़ा फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। अधिकारियों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये कार्यालय बंद पड़ा था। हालांकि अभी इस कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है, जहां प्रशासन इसे अवैध निर्माण के खिलाफ सामान्य कानूनी कार्रवाई बता रहा है। जो सालों से ये तृणमूल कांग्रेस अमल में दिखा गया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम, इलीगल सिंडिकेट, ये सब चल रहा था, इलीगल माफिया, उसका अंत हो गया है। भय आउट हुआ, भरोसा इन हुआ और पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरह से रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ है, उस पर कोई भी इलीगल कोई स्ट्रक्चर हो या इलीगल कोई भी एक्टिविटी का जीरो टॉलरेंस है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद बोल दिया इस विषय में। वही राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा कि मैं इसकी निंदा करूंगा, ये अत्याचार है। निंदा करूंगा, ये अत्याचार है, अनडेमोक्रेटिक है। ये तो किसी तरह से तृणमूल को हिट करने का कोशिश है, हम निंदा करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ये गलत है। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी को कहा कि आज ममता को सद्बुद्धि आ जाए और एक साथ लड़े। जबरदस्ती कर रहे हैं और मिटा रहे हैं। अभी भी ममता बनर्जी को सद्बुद्धि हो जाए और एक साथ लड़े। ममता बनर्जी ही थे और श्री अरविंद केजरीवाल, जिनके वजह से आज मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हुए। इन दोनों, ये दो ही रास्ते के रुकावट थे, वरना नीतीश कुमार होते पीएम इस समय या कोई और पीएम होता, राहुल गांधी जी भी हो सकते थे, लेकिन मोदी जी नहीं होते। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़े, नीट का है और सब चीज का साथ साथ चले, तब जाके रुकेगा। और जिद पे पड़ी हुई है कि जैसे 2006 में उन्होंने पार्टी खड़ा कर दी, जमाना गुजर गया। एसआईआर मामले पर एक और सुनवाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का नाम डिलीट होने का मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता छिन जाएगी। वो तो स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन डिटरमिन नहीं कर सकता नागरिकता। उसका हम स्वागत करते हैं और कभी कभार सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठीक आ जाते हैं। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के बड़े नेताओं में शामिल हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। ऐसे में उनके कार्यालय पर हुई कार्रवाई को लेकर सियासी नजरें भी इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ नियमों के पालन के लिए ही की गई है और किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ इसी तरीके से कदम उठाए जाएंगे। वहीं अब इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर टीएमसी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा कितना बड़ा रूप ले लेता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।